हाँ, ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया इसको? चलिए। हाँ, ध्यान दीजिए। हुआ क्या उस समय? हम पहले बतलाए थे, ये क्या है हमारा? ये जो क्षेत्र है, हाँ, यहाँ से ये, पता है क्या है, कौन सा क्षेत्र है ये? क्या नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है यूरोप। और भारत कहाँ पे है? ये इंडिया है। और ये क्या है? यूरोप। हुआ क्या उस समय, जब अंग्रेज भारत में थे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया था औद्योगिक क्रांति का शुरुआत। क्या हो गया था? औद्योगिक क्रांति का शुरुआत। कहाँ पे होगा औद्योगिक क्रांति का शुरुआत? हाँ, तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया यूरोप में। और उस समय भारत में कोई मशीनरी नहीं थी। भारत में क्या था? मशीनरी और उद्योग का क्या था? अभाव था। और चूंकि अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे उस समय? यूरोप में औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति का सिंपल से मतलब है मशीनीकरण का युग। मतलब कोई भी काम होगा किससे? मशीन से होगा। अब मशीन जो काम करेगा सो, और वही काम आदमी करेगा सो, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? मशीन बहुत फास्ट काम करेगा, बिना थके हुए करेगा, और आदमी का स्लो काम करेगा, आदमी थकेगा। तो यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गया। और उसमें अंग्रेज क्या करते थे? ये जो है भारत, यहाँ से क्या करते थे वो अंग्रेज? यहाँ से कपास, यहाँ पे कपास उत्पादन होगा, और यहाँ से ये लोग लाद के ले जाएंगे कपास को कहाँ? यूरोप में, मतलब इंग्लैंड में, जहाँ भी उसका शासन होगा वहां पर। और फिर वहां पर मशीन से क्या करेंगे? उसको बनाएंगे, बहुत फास्ट बनेगा, और फिर क्या करेंगे? उसको लाकर भारत में लाकर सेल कर। यही उसका क्या चल रहा था, लगातार प्रक्रिया था। यहाँ से ले जाएंगे कच्चे माल को उठा के वहां पर, और वहां से लाकर माल को डंप। अब यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ का जो लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उसके पास हाथ से काम करने वाला था, बहुत स्लो काम करने वाले थे। मशीन से फास्ट होता है, मशीन से। तो यहाँ के आदमी क्या हो जाएंगे? यहाँ कॉस्ट महंगा पड़ेगा ना। एक आदमी काम करेगा, 100 मशीन काम करेगा उसमें, दोनों में अंतर होगा। तो यहाँ के लोग जो कपड़ा बनाते थे, वो थोड़ा महंगा पड़ता था, क्योंकि उसमें आदमी हाथ से काम किया है, समय लगा है, आदमी है। यहाँ मशीन काम किया है, जल्दी काम किया। वो क्या किया यहाँ पे, अगर कोई सामान, ठीक है, अगर कोई सामान यहाँ जो, यहाँ के जो लोग बना रहे थे सामान को, ठीक है, वो 100 रुपये में बेच रहे थे, तो अंग्रेज का जो सामान आया वो कितना में बेच देगा? वो 50 रुपये में बेचेगा। क्योंकि इसे लागत कम है, खर्चा कम आया है, जल्दी बन गया है। यहाँ पे लागत ज्यादा है, समय ज्यादा लगा है, तो महंगा पड़ेगा ना। इस कारण क्या हुआ कि अंग्रेज 50 रुपये में बेच देगा। अब लोग कौन खरीदेगा? 50 में खरीदेगा, 100 खरीदेगा? सबको सस्ता जो मिलेगा वही खरीदेगा। तो लोग यहाँ पे क्या किए? अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस प्रकार से हुआ, तो यहाँ के जितने भी बुनकर थे, जितने भी कामकार लोग थे, जो भी काम करते थे, चरखा चलाने का हो गया और भी बहुत सारा काम हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका अभी बिकेगा नहीं तो क्या आसमान पर पड़ा रह जाएगा। तो क्या कोई काम करना चाहेगा? एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, पता लगा कि यहाँ का सामान बिक ही नहीं रहा है, और ये क्या कर रहा है, लगातार सेलिंग हो रहा है। यहाँ के लोग क्या करेंगे? काम करना पसंद करेंगे? धीरे 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 क्या करेंगे? काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? ये रोजगार।
और यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, लगातार माल डंपिंग कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माल जाना है और वहां का माल आना है, और यहाँ के जो कामगार थे, जो ये सीखे हुए थे, बुनाई, कटाई, सिलाई, वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और यहाँ के लोग क्या हो गए, इसका व्यापार बढ़ते चला गया। अरे क्या हो गया, अब ये एक समय आया, आपको हम बतला दें कि भारत में रेलवे का आविष्कार हुआ ना, रेलवे का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि माल ढुलाई किया जा सके आसानी से। क्या किया जाए, माल ढुलाई, ताकि यहाँ से लाने में, यहाँ से लाने में, यहाँ से लाने में, और समुद्री माल ज्यादा था तो समुद्र किनारे में लाने में, अगर बिहार में कुछ उत्पादन हो रहा है, इसको समुद्र किनारे लाने में चाहिए ना समय। अब बाई रोड तो बहुत समय लगेगा, इसलिए रेलवे का आविष्कार किया गया था कि कोई भी सामान क्या करे, जल्दीबाजी में यहाँ पर ला सके। और यहाँ से लाते क्या करे, जल्दी भेज दें, फिर वहां से लाया क्या करें, यहाँ पर लाया, फिर कच्चे बाजार, मतलब उस समय क्या हुआ, ये बाजार बन गया। क्या ये बन गया, बाजार बन गया, और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। यहाँ सामान बनेगा, यहाँ सामान क्या होगा, बिकेगा। अब बतलाओ, कोई लोग, यही का सब आदमी कपास उगाया, कपास यहीं का उगाया। अब यहाँ पे कोई काम करने वाला कोई खरीदार है नहीं, क्योंकि जो भी था क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ कोई खरीदार है नहीं। अब अंग्रेज क्या करेगा, इससे कपास कपास खरीदेगा अपने मुमायन कीमत पर, कि नहीं तुमको इतना ही में देना है, ठीक है। अब जो कपास को बिकता है, जो भारत के लोग खरीदते हैं, वो खरीदते 25 रुपये में। अब वो लोग मुंह भाव करने लगे, नहीं तुम दोगे, दो नहीं दोगे तो क्या होगा, खड़ा रह जाएगा, तुमको मात्र कितना में देना होगा, 20 रुपये में देना होगा, या फिर 15 रुपये में देना होगा। एक जो यहाँ पर कपास उगाएगा उसको कीमत कम मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ से माल खरीद के ले जाएगा, क्योंकि 15 में खरीदा है, यहाँ मशीन बनाएगा तो मशीन में कितना में बना देगा, 5 रुपये बना देगा, बनाने लगा बाद उसमें लगेगा 20 रुपये हुआ, और फिर उसी को माल ला के यहाँ पे कितना बेच देगा, कितना पड़ेगा, 15 रुपया सामान, 2-4 रुपया जाने में लगा हो, 5 रुपया बनने में लगा होगा, फिर वापस आएगा, मतलब 30 रुपया का सामान कितना बेच रहा है, 50 में, यहाँ उसको 20 शुक्ल फायदा हो रहा है। और यहाँ के लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। यहाँ से होने क्या होने लगा कि सबको समझ में आता नहीं था। यहाँ पे एक लोग आए, उनका नाम था क्या, दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था उनका, अब उनको समझ में आया कि ये प्रक्रिया चल रहा है, क्योंकि हम लोग जब गांव में रहते तो गांव में हिसाब से रहते हैं, ऊपर का देख नहीं पाते क्या हो रहा है, तब उनको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, ये धन का निष्कर्षण हो रहा है, भारत का सामान भारत में ही बेच रहा है, फायदा उनको मारा है, अंग्रेज को मारा है। भारत के लोग क्या हो रहे हैं, खरीद रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। भारत के लोग खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है, गरीब होते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं धन निष्कर्षण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, धन निष्कर्षण का सिद्धांत, निष्कर्षण, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हाँ, धन निष्कर्षण का सिद्धांत, धन निष्कर्षण का सिद्धांत। और ये कौन दिए, ये दिए दादा भाई नौरोजी। कौन दिए, दादा भाई, तो ये सिद्धांत दिए दादा भाई नौरोजी, अपने एक पुस्तक लिखे हैं। क्या किया, पुस्तक लिखे, पुस्तक का नाम क्या था, तो पुस्तक का नाम था ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश, नहीं, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसी में इन्हें धन धन का क्या प्रतिपादन किया, कौन, दादा भाई। और इस प्रकार बतलाया, सबको समझाया कि देखो कैसे कैसे लूट रहा है, तब जाकर विकास आगे बढ़ा। और जब गांधी जी आए तो गांधी जी कहते नहीं, चाहे जो हो जाए, भले कितना सस्ता भी क्यों नहीं बेचे, हम क्या करेंगे, अपना माल खुद बनाएंगे और अपना खुद पहनेंगे। तो वो खादी अस्त्र को शुभारंभ किए, कौन, गांधी जी। तो इस प्रकार भारत को लूटा जा रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। हाँ, ब्रिटिश एंड अन क्या कुछ नाम नाम है, कौन,
दादा भाई नौरोजी। और इस प्रकार फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे लोगों को बतलाया, समझाया कि देखो इस प्रकार काम चल रहा है। आपको बतला दें, जो रेलवे का आविष्कार हुआ था, तो रेलवे का आविष्कार यही हुआ था, एक कच्चे माल को जितना जल्दी हो सके, चाहे वो पटना है, चाहे वो लखनऊ है, चाहे वो कोलकाता है, जितना यहाँ से जितना जल्दी माल यहाँ पहुँचेगा, तो कम खर्चे में पहुँच जाए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, माल लोड करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये 1954 में शुरू किया। ई रेलवे का आविष्कार करने का सिंपल सा मतलब ये था कि जल्दी से जल्दी माल को क्या करें, यहाँ से यहाँ लाएँ, और माल ला क्या करें, अधिक से अधिक लाभ कमाएँ। तो अंग्रेज का सिंपल सा मतलब ये था कि भारत में आके अधिक से अधिक क्या किया जाए, लाभ कमाएँ। जितना अधिक लाभ होगा उतना अधिक क्या होगा? हाँ, जो कॉस्ट को कम करने के लिए, लागत कॉस्ट, आने-जाने का कॉस्ट क्या हो, कम हो, इसलिए वो लोग क्या किए थे, रेलवे का आविष्कार। फिर धीरे-धीरे रेलवे का विकास होता गया और आगे बढ़ता गया। फिर आज हम लोग जिस ठीक है, तो ये सब हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, चैप्टर में, उसको हम लोग देखते हैं। समझ में आया कुछ? ये स्थिति था उस समय। सही है? चलिए, कौन-सी करते हैं? तो वही था हमारा कुछ प्रश्न था। हाँ, या अच्छा हुआ गया। देखिए, यही हमारा प्रश्न है, प्रोवर्टी क्या है ये? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लेखक कौन है? कोई दिक्कत? कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन सर किए थे क्या, बाकी थे? चलिए आगे है, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक किए थे हम लोग। चलिए, हाँ, तो ये हम लोग कर लेते कल, है ना, समाचार पत्र वाला। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और इसी पुस्तक में प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में क्या किए थे, धन निष्कर्षण के सिद्धांत को तो बतलाए थे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़े। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड लेडी। अगला क्या है हमारा, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, किसने लिखा है? ये लिखे हैं अरविंद घोष। कुछ ऐसे भी पुस्तक लिखे गए हैं जिसमें भारतीय व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया कि अंग्रेज भारत में आया, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और लोगों को बताया गया। लोग जो उपन्यास पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, समझते थे हाँ ये हो रहा है। ठीक है, ये कौन लिखे हैं, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, अरविंद घोष। आगे है, फराजी आंदोलन के संस्थापक, ये फराजी क्या है, आंदोलन है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे हाजी शरियतुल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी, ये ध्यान रखना है। कौन है? फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह। ध्यान रखेंगे क्या थे, फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह। क्या गया है, किसानों द्वारा, गेट लगाइए, सही रो, गेट लगाओ। आगे है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, कौन के थे? सहजानंद सरस्वती। कौन के थे? कौन था? उसका नाम क्या था? तो लोक संग्रह। सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे, क्या थे? और किसानों के विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए उन्होंने क्या लिखा था, समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? लोक संग्रह। कोई दिक्कत? तो पूछेगा सवाल में, सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो किसान नेता थे। ठीक है, किसानों को विपत्ति को उजागर किसमें किया था? तो लोक संग्रह में, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? तो गहन जो राष्ट्रवादी है, तो ये किसके? अमृत बाजार पत्रिका। ये बहुत इंपोर्टेंट पत्र क्या है, अमृत बाजार पत्रिका। आगे भी इसे प्रश्न बनेंगे, आगे बतलाएंगे, ठीक है। आगे है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, हम कल ही बतलाए थे, वंदे मातरम जो है ना, किसमें लिखा गया है? इसी में, आनंद मठ में। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, हाँ, ये कब प्रकाशित किए थे? ये 1882 में। ये ध्यान रखना, कब? 1882 में। अगला है, लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है, कुछ जोड़ा रहा होगा तो क्या लिखे? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस पुस्तक का नाम लिखे, उसका नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, और जो अभी बतला है बंकिम चंद्र, आनंद मठ, आनंद मठ किसका किसका चर्चा किए हैं? तो चर्चा किए हैं सन्यासी विद्रोह का। प्रश्न था पहले। हाँ, तो ये बंकिम चंद्र जी का उपन्यास जो है आनंद मठ, किससे चर्चा है इसमें? सन्यासी का। ठीक है, एगो है
बंगलार माटी। क्या है? बंगलार माटी का मतलब क्या हुआ? बंगाल का माटी। ठीक है, क्या है ये? बंगलार का माटी या फिर बंगलार जल और बंगाल का जल। के लेखक जो मूल रूप से क्या था, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। क्या थी ये? बंगलार माटी, बंगलार जल। क्या है? एक विरोध गीत है। किसके? 1950 में बताए थे। लॉर्ड कर्जन क्या था? बंगाल को दोबारा भागों में बांट दिया, है ना? हाँ, तो बांटा कौन था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर लिखा किस बारे में? जिसके लिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान लिखा गया, लिखा है, राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। कौन था वो? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन लिखा था ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान आएगा आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है हमारा, राष्ट्रवादियों ने दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन। क्या है? द इंडियन नेशन को लिखा कौन थे? ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। द इंडियन लेखक के सॉरी कब हुआ था ये? 1900। ध्यान रहेगा। अगला है, बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण। बिहार और बंगाल में उस समय नील दर्पण के बारे में कौन लिखा था? ये दीन बंधु मित्र। कौन है ये? दीन बंधु मित्र। ध्यान रखना है। नील दर्पण किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। इसमें क्या किया है नील दर्पण में? ये बंगाल और बिहार के नील कृषक, नील मतलब नील उगाने वाले कृषकों के बारे में बताया। किसमें? नील दर्पण। ठीक है, अगला है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक किसका कौन लिखा है? ये राजेंद्र प्रसाद। कौन लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रहेगा। हाँ, नील की खेती मतलब नील की खेती करने वाले कृषक मतलब किसान। ठीक है, अगला है इंडिया डिवाइडेड कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रहेगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। फिर यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया क्या है? पत्रिका। क्या है ये? पत्रिका मतलब क्या? मैगजीन। क्या है? मैगजीन। कौन लिखा था ये? तो महात्मा गांधी। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। एक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। क्या है ये? व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए, किसने लिखा है? ये राम मनोहर लोहिया। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री कौन लिखे हैं? राम मनोहर लोहिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ के आइए। ठीक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री कौन लिखे हैं? राम मनोहर लोहिया। यंग इंडिया कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद। नील दर्पण कौन लिखे हैं? द इंडियन नेशन कौन लिखा? कब हुआ था? 1931। ठीक है, अब है महात्मा गांधी एंड बिहार। क्या है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस। क्योंकि लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस कौन लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन लिखे थे? हाँ। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादन किया गया था? तो अब्दुल कलाम आजाद का कौन सा पत्रिका लिखे थे? ये लिखे थे अल हिलाल। क्या लिखे थे ये? हाँ, आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। क्या नाम था? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब देखिए, वंदे मातरम क्या है? ये समाचार पत्र है। इसको समाचार पत्र के संपादक कौन है? ये है अरविंद घोष। और वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक कौन है? अरविंद घोष। ठीक है, ये प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, देखिए। ठीक है, हाँ, टीचर वाला में। और आपको प्रश्न आगे आगे भी आ सकते हैं। अगला है, लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता कब प्रबंध किया? लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता कब प्रबंध किया था? 1978 सॉरी 1878 में। कब? 1878 में। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर कब प्रतिबंध किया? 1878 में। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। अगला है, नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता अभी प्रस्थान है नील दर्पण। क्रय प्रश्न नील दर्पण कौन लिखे हैं? दीन बंधु। कौन लिखे हैं? ध्यान रहेगा ये। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। ठीक है, अगला है बहिष्कृत भारत। क्या है? आरती। बहिष्कृत भारत कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन लिखे हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर। देखिए कितना प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बहिष्कृत भारत कौन लिखे हैं? बी आर अम्बेडकर। खेती को नील कौन लिखे हैं? नील दर्पण, दीन बंधु। भाषा विधायक पर प्रश्न कब किया था? 1878 में। वंदे मातरम संपादक पत्र कौन लिखे हैं? समाचार पत्र अरविंद घोष। अब अबू कलाम आजाद कौन लिखे हैं? अल हिलाल। महात्मा गांधी एंड बिहार कौन लिखे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री कौन लिखा है? राम मनोहर लोहिया। यंग इंडिया पत्रिका समय कौन किया था? महात्मा गांधी ने। इंडिया डिवाइड कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बंगाल और बिहार का नील दर्पण कौन किया था? ठीक है, इंडिया से कब शुरू किया था? 1921 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ये है राजा लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे हैं? लाला लाजपत राय। ध्यान रहेगा। हाँ, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अब आइए कुछ मिलान करते हैं। कुछ सूची दिया हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा कौन कौन पुस्तक लिखे हैं, मोहम्मद अली कौन लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र का लिखा है, डायनासोर कौन लिखा है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं डॉक्टर राजेंद्र क्या लिखे हैं? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, अब सच्चिदानंद सिन्हा क्या लिखे थे? हाँ, ये तो सामने सामने है, क्या ये सही से मिले थे। सच्चिदानंद सिन्हा क्या लिखे थे? ये लिखे थे इंडियन पीपुल। कौन लिखे थे? हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा क्या लिखे थे? इंडियन पीपुल। मोहम्मद अली क्या लिखे हैं? तो कॉमरेड। क्या लिखे हैं? कॉमरेड। ये अंग्रेजी में था, किसमें था? अंग्रेजी में। एस ए डायना क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं द सोशलिस्ट। क्या लिखे हैं? द सोशलिस्ट। ध्यान रहेगा। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल, मोहम्मद अली कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे हैं? इंडिया डिवाइडेड। एस ए डांगे क्या लिखे हैं? द सोशलिस्ट, अंग्रेजी में। ठीक है, फिर है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड कौन शुरुआत किए थे? ये बाबू गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड कौन लिखे हैं? बाबू गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? पहला, ये बंगाल बजट। क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, बिहार में शुरू हुआ कौन? बिहार सॉरी, भारत में ये क्या होगा? बंगाल गजट। अगला है मुक नायक। क्या है? मुक नायक किससे बनता है? बी आर अम्बेडकर से। किसे है? हाँ, बी आर अम्बेडकर कौन सा बुक बुक लिखे हैं, याद है? बहिष्कृत भारत। क्या था? यहाँ क्या है? मुक नायक। ध्यान रहेगा ये। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा पूछे जा रहे हैं, इसे करवा रहे हैं आपको। आगे है राजा राम मोहन राय संपादक थे। अच्छा हाँ, राजा राम मोहन के थे? ये संवाद कुंडली के। संवाद कुंडली कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारा, हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा है? हाँ, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका एक और पुस्तक देखे थे ऊपर, क्या था? अल हिलाल। क्या था? अल हिलाल। और प्रथम भारत का शिक्षा मंत्री कौन थे? ध्यान रहेगा। हाँ, मुस्लिम थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। इंडिया डिवाइडेड लिखे हैं, अल हिलाल लिखे हैं। कौन? अबू कलाम आजाद। ध्यान रहेगा। अच्छा, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किसने किया था? ये किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, क्या कौन के थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ, तो बंगाली क्या था? एक कोलकाता का समाचार पत्र था। शुरू कौन के थे? नाथ बनर्जी। ठीक है, दो पत्रिका है, वो है नवजीवन और वो है यंग इंडिया। नवजीवन यंग इंडिया कौन के थे? महात्मा गांधी। अभी बता सकते पहले, यंग इंडिया नवजीवन महात्मा गांधी। आगे है 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए। गीतांजलि कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है संवाद कौमुदी के समाचार पत्र किस भाषा में थी? ये बंगला भाषा में। किस भाषा में? और संवाद कौमुदी भी देखे हैं, कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। कौन लिखे थे? राजा राम मोहन लिखा लिखे थे। ठीक है, कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। आनंद मार्ग का लेखक कौन है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में उन्होंने क्या लिखा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है? आनंद मठ में। ठीक है, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, कौन था? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या था? ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ध्यान रखना। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने दिया है? द हिंदू कौन है? ये है जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू कौन लिखे हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। आगे था बंगाली। बंगाली कौन लिखे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन लिखे हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अभी देखे ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है बंगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिंदुस्तानी कौन लिखे हैं? ये गंगा प्रसाद वर्मा। कौन लिखे हैं? हाँ, सुधारक कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक कौन लिखे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रहेगा। चलिए अगला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? ओंकार।
स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या लिखे थे? सदानंद सरस्वती ओंकार लिखे थे। क्या लिखे थे? ओंकार। और ये क्या थे? सदानंद सरस्वती, अभी बताया सर पहले हम, ये किसान नेता थे। क्या थे? ध्यान है? हाँ, आगे है नाउ और नेवर। नाउ मतलब अब, और नेवर मतलब कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन लिखा है? पॉम्पलेट लिखा था किसने? रहमत अली ने। नाउ एंड नेवर कौन लिखे थे? रहमत अली ने। ठीक है। और अभिनव भारत क्यों लिखा है? अभिनव भारत बीडी सावरकर। कौन लिखा है? विनायक दामोदर सावरकर। कौन लिखा है? बीडी सावरकर। अभिनव भारत कौन लिखा है? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। कौन था? उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? ये थे लीडर। क्या था? लीडर। लीडर क्या था? एक समाचार पत्र है। क्या है ये? हाँ, इसमें क्या होगा? किसी के बारे में? इसमें उदारवादियों की नीति का है। ठीक है। अगला है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने? तारक नाथ दास ने। अमेरिका में रहकर, कहा? अमेरिका में क्या शुरू कर रहे हैं? फ्री हिंदुस्तान। क्या शुरू कर रहे हैं? फ्री हिंदुस्तान। कौन? तारकनाथ दास। कौन शुरू किए थे? तारकनाथ दास। फिर अगला है खान अबुल गफ्फार खां। क्या था? खान अबुल गफ्फार खां क्या शुरू किए थे? रेड शर्ट्स। क्या शुरू किए थे? रेड शर्ट। ठीक है। और ये क्या किए थे? तो खुदाई खिदमत का शुरू किए थे। क्या? खुदाई खिदमत का कौन शुरू किए थे? खान अबुल गफ्फार खां। ठीक है। को रेड शर्ट्स के नाम से जानते थे। किसके नाम से? रेड शर्ट्स। किसको? खुदाई खिदमतकार को। ठीक है। अगला है वंदे मातरम के बारे में बहुत चर्चा कर दिए हैं, बताइए कौन लिखे हैं? भगत जी। ठीक है। किस उपन्यास में लिखे हैं? आनंद। इसमें क्या क्या था ये? इसने लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। कौन? वंदे मातरम। ठीक है। देशेर कथा। क्या ये? देशेर कथा किसने लिखा था? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। क्या लिखा है? सखाराम गणेश देवस्कर ने। क्या? देशेर कथा। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं सी आर दास। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। कौन लिखे थे? चित्तरंजन दास। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस ध्यान रहेगा। एक बार देख लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस सी आर दास, चित्तरंजन दास। देशेर कथा कौन लिखा है? गणेश देवस्कर। क्या लिखा है? सखाराम गणेश देवस्कर। वंदे मातरम किसमें है? आनंद मठ में। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। खान अबू गफ्फार खां का क्या है? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का दूसरा नाम क्या है? रेड शर्ट्स। क्या नाम है? रेड शर्ट्स। अमेरिका में फ्री कौन कौन शुरू किए थे? तारकनाथ दास ने। ठीक है। उदारवादियों की नीति कौन करता था? ये लीडर। ठीक है। अभिनव भारत बीडी सावरकर। नाउ और नेवर कौन लिखा था? अली। कौन अली है? रहमत अली। फिर स्वामी दयानंद क्या थे? ओंकार लिखे थे। क्या लिखे थे ये? ओंकार। ठीक है। सुधारक कौन लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदुस्तानी कौन लिखा है? गंगा प्रसाद वर्मा। अब बंगाली कौन लिखा है? विनायक टैगोर। ध्यान रहेगा ये? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। आगे हमारे पास ना हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये लिखे हैं जेम्स मिल। कौन लिखा है? हाँ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन लिखा है? जेम्स मिल। ठीक है। आगे है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन लिखा है? 1901 में। कौन लिखा है? ये लिखा है सी आर दत्त। कौन लिखा है? नहीं, आर सी दत्त। क्या है? आर सी दत्त। कौन लिखा है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन लिखा है? आर सी दत्त। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन लिखा है? जेम्स मिल। गांधी बनाम लेनिन कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं श्रीपद डांगे। कौन लिखा है? डांगे साहब। कौन लिखा है? डांगे। गीता रहस्य कौन लिखे हैं? तिलक। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। एगो है पुस्तक 1984। क्या है? 1984। कौन लिखे हैं? ये जॉर्ज ओवेल। कौन लिखे हैं? जॉर्ज ऑरवेल। क्या लिखे हैं? हाँ, 1984 कौन लिखे हैं? जॉर्ज ऑरवेल। ठंडा गीत कौन लिखा है? हम लोग कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन लिखे हैं? श्यामलाल पार्षद ने। आप लोग कहते हैं झंडा गीत? कहते हैं? हाँ। हाँ। कौन लिखे हैं? श्यामलाल प्रसाद। और वंदे मातरम कौन लिखा है? कितने पूछा वंदे मातरम के बारे में? देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रहेगा। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। झंडा गीत कौन है? श्यामलाल। 1894 कौन कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं वो। और जॉर्ज ऑरवेल। गीता राज कौन लिखे हैं? विजय तिलक, बाला तिलक। बनाम लेनिन कौन लिखे हैं? ये ऑरवेल। शरीफ पर डांगे। डांगे क्या लिखा है? गांधी जी के बारे में। इकोनॉमिक हिस्ट्री कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं आरसी दत्त। आरसी दत्त हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन लिखे हैं? जेम्स मिल। ध्यान रहेगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एगो है दुर्गेश नंदिनी। क्या है?
दुर्गेश नंदी के लेखक कौन है? तो यह है बंकिम चटर्जी। देखिए बंकिम चटर्जी का हम लोग पढ़े हैं आनंद मठ, ठीक है, वंदे मातरम, और अब एक क्या आया? दुर्गेश नंदिनी। क्या है ये? पूछा गया कब? 23rd बीपीएससी में पूछा गया, ठीक है। क्या है? दुर्गेश नंदिनी को कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया अनरेस्ट को लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट का लेखक है वेलेंटाइन सिरोल। कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। हाँ, इंडियन अनरेस्ट को लिखे हैं वेलेंटाइन सिरोल। अब बंगाला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। कौन से किया था? हाँ, और नील दर्पण कौन लिखा था? दीन बंधु मित्र। कौन लिखे थे? हाँ, और दीन बंधु जो लिखे थे नील दर्पण, उसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन किया कौन? माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है। एक है न्यू इंडिया, क्या है? और है कॉमनवेल्थ। कौन सा किसे है? एनिमेशन से। किसे है? एनिमेशन से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ कौन लिखे हैं? एनिमेशन। एक और यंग इंडिया कौन लिखे थे? यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी। न्यू इंडिया कौन है? एनिमेशन। कॉमनवेल्थ कौन है? एनिमेशन। और हिलाल कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे? अभी बेटा शिक्षा मंत्री हैं। और क्या लिखे हैं अब्दुल कलाम के बारे में? क्या बतला है? और हिलाल और तो कौन बतला थे ना? क्या? और क्या बतला थे इनके बारे में? एक बार पूछा क्या लिखे थे? भूल गए? चलिए, हिंद स्वराज कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। 1909 में फारसी में गिफ्ट टू मिनोरिटीज कौन लिखे हैं? ये राम मोहन राय। कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। गिफ्ट टू मिनोरिटीज के लिखे हैं? राजा राम मोहन। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, क्या है वो? इंडियन ओपिनियन। जब महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहां इंडियन ओपिनियन नाम से क्या थे वो पत्रिका का, ठीक है। आगे है समाचार पत्र रस्त गुप्तार। कौन लिखे हैं? सच बताने वाला। कौन बतला है? पारसी धर्म से। रस्त गुप्तार मतलब क्या? सच बताने वाला। किस धर्म से संबंध होती है? पारसी धर्म से, ठीक है। आगे बैटरी चार्जर लगे। चलिए, हाँ, क्या ये? कौन लिखे रस्त गुप्तार? ये पारसी धर्म से है, ठीक है। आगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बतलाइए इसका। याद रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दादा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना? वंदे मातरम, नील दर्पण, अल हिलाल, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं कितने बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, इसे ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं नेशनल हेराल्ड। कहाँ आते हैं? नेशनल हेराल्ड। समाचार पत्र प्रारंभ किसे किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसे किया था? आनंद मत को शुरू किया था। इंडिया विंस फ्रीडम कौन बतलाया थे? बताइए कौन किए थे? अबू कलाम आजाद। ये नहीं पूछ रहे थे अभी? अबू कलाम ने कहा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया मतलब भारत आजादी जीत गया। कौन? ये अबू कलाम आजाद। अभी बतलाया इंडिया विंस फ्रीडम, फिर अल हिलाल, फिर क्या था? शिक्षा मंत्री। कौन थे? ध्यान रहेगा। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? ये है जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज क्या है? जवाहरलाल नेहरू। इसी को बोलते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ठीक है। 1807 में प्रकाशित नील दर्पण में नील की खेती करने वाले को द्वारा चित्र किया कौन? नील दर्पण कौन लिखा है? दिलबंधु मित्र। ध्यान रहेगा। गांधी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र कौन था? ये यंग इंडिया। यंग इंडिया को शुरू किया था न्यू इंडिया एनिमेशन। कौन थे? एनिमेशन। कॉमनवेल्थ एनिमेशन। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? ये था जे ए हिक्की ने। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था कौन? जे ए हिक्की। कौन? जे ए हिक्की ने। महात्मा गांधी क्या शुरू किया था? कौन पत्रिका? हरिजन। मोर बता था ना हरिजन। हरि मतलब हरि का जन, भगवान का जन। कौन है हरिजन? कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? शशि शेखर। कौन है? हाँ, हिंदुस्तान के संपादक कौन है? शशि। ध्यान रहेगा। चलिए ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
है क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आया? बहिष्कृत भारत। क्या आया? हाँ, बहिष्कृत भारत के कौन किए थे ये? बताइए। तो बी है बी आर अम्बेडकर। कौन है ये? बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी द्वारा क्या लिखी गई है? यह यंग इंडिया। ठीक है। हरिजन बंधु का नाम कौन लिखा था? नाम किस लिखा था? ये हरिजन। हाँ, तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल कर रखा गया। क्या था? हरिजन। ठीक है। आइए, कुछ और है, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। ठीक है, इसको हम लोग अगले अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक जो ये पुस्तक के नाम थे इसको हम लोग देख लिए हैं लगभग। आपको जितने भी पुस्तक है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो जीविका का हो या फिर बिहार पुलिस का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर किसी भी चीज का हो, ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपको प्रश्न बहुत आते रहते हैं। ठीक है, यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। यही से था भारतीय समाचार पत्र का इतिहास, समाचार पत्र और फिर किताब का नाम। ये 12 पूछे गए हैं और ये आपके एग्जाम में 100% इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे ही। ये आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए।